इसमें मैम मैं तो अंदर से सुने नहीं है, मतलब पब्लिक जो बाहर हमारे पास लेने के लिए आए वही कह रहा है कि जो प्लेटफॉर्म नंबर हम 15 पे खड़े थे, अनाउंसमेंट हुआ तो मैंने 14 पे चले, कुछ आदमी 15 पे आए, उसी में भगदड़ मचा। जो बंदा खुद को गिर गया वो सामान कहाँ से संभालेंगे? जो खुद का अपना मौत से दौड़े वो सामान कहाँ से उठाएंगे? बोला अपना जान बचाएगा, बोला सामान बचाएगा। जिसको जान प्यारा था वो अपना सामान छोड़कर भी भागे। मतलब रात को जो भीड़ है उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ अभी 20% भी भीड़ नहीं है। आपको लगता है कि नियंत्रण था यहाँ पर, लोग थे यहाँ पे? जो हिसाब से भीड़ था, जो हिसाब से पहले मतलब हादसा होने के बाद, भगदड़ होने के बाद जो एंट्री बंद किया, उससे 1-2 घंटा पहले, 1-2-3-4 घंटे के लिए एंट्री बंद करवा देता तो जो अंदर का पब्लिक था वो यात्रा कर लेता, उसके बाद फिर एंट्री खोल देता। भगदड़ होने के बाद एंट्री बंद। मैं हूँ आपके साथ काजल चौधरी और इस वक्त हम आप मेरे पीछे देख सकते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। ये वही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है जहाँ शनिवार देर रात कल की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर अचानक से भगदड़ हो गई और इतनी भयानक घटना जो थी वो यहाँ पर हुई कल रात को, जिसमें अभी जो मिली जानकारी है उसके मुताबिक 18 लोगों की मौत हो गई है। जिस उस इतने अब आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पे यहाँ पे भगदड़ हुई होगी कि यहाँ लोग जो हैं दम घुटने से कुचले गए हैं, उनकी दम घुटने से मौत हो गई है। और प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था कि वो नियंत्रण है। सीपीआरओ का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने बोला कि जो स्थिति को हमने कंट्रोल कर लिया था, कुछ भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं था। ये तो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगा देने वाली बात है। जब कुछ सब कंट्रोल में था तो वो 18 लोग जो अपनी जान गंवा चुके हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? साफ तौर पर सीधा सवाल यहाँ पर जो व्यवस्था पे खड़ा करता है और ऐसी चीज़ों पे अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कल जो घटना हुई वो तो हुई, अब यहाँ पे तमाम बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं जो आज भी सुबह से जो है अपनी ट्रेन पकड़ रहे हैं। ज़्यादा यहाँ पे जो है बिहार के लोग हैं, जो बिहार के प्रवासी हैं, वो होली का जो कह सकते हैं एक फेस्टिवल आने वाला है, त्यौहार आ रहा है, उसके चलते अपने प्रदेश लौट रहे हैं। दिल्ली में कामकाज वाले जो लोग हैं वो प्रदेश जा रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर जो है आते जाते अपने लगेज के साथ दिखेंगे। तो जाहिर सी बात है जब इतना बड़ा राजधानी का इतना बड़ा स्टेशन है तो व्यवस्था कमज़ोर कैसे पड़ गई? 18 लोगों की जो मौत हो गई उसके ज़िम्मेदार आखिरकार कौन है? और अचानक जो रेलवे की तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म की जगह 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। और बताते चले कि जो ट्रेन चलाई गई थी जिसमें लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, भगदड़ हुई, अचानक से लोग इतने तादाद में वहाँ पहुँच गए। वो क्यों पहुँचे? एक्चुअली बात कुछ इस तरह की थी कि लोग जो है जैसे कि सब जानते हैं प्रयागराज चल रहा है, आस्था का जो हम कह सकते हैं पर्व जिसको बोलते हैं, प्रयागराज चल रहा है, संगम नगरी पहुंच रहे हैं लोग। उसको वहां जाने के लिए, उसका साक्षी बनने के लिए लोग यहां से जा रहे थे, नई दिल्ली से जा रहे थे। यहां से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। हम लगातार हमारा रेल मंत्रालय बोल रहा है कि हम जो है स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, कुछ भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, बहुत सब कुछ चल रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे भगदड़ हो गई है, उसके बाद यहाँ 18 लोग मर गए हैं, उसके बाद यहाँ पे लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। तो साफ तौर पर इसका जिम्मा कौन उठाएगा? और इसका जो एक मौत की जो इनकी जिम्मेदारी है, 10-10 लाख रुपए देने से क्या वाकई उनकी जो मौत हुई है वो जस्टिफिकेशन हो जाएगी? क्या उनमें मौतों की भरपाई हो जाएगी मात्र 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने भर से ही? ये सवाल आपसे भी है। और जनता प्लीज़ आप हमें बताइए कि और क्या क्या आपके मन में जो सवाल है और क्या क्या हम प्रशासन से सवाल पूछें, और आप क्या सोचते हैं कि ये जो व्यवस्था है और जो तमाम लोग जो प्रयागराज पहुंच रहे हैं और जो भीड़ उमड़ रही है और अचानक जो भगदड़ हो गई है जिसमें ज़्यादा तादाद में महिला और बच्चे जो है गंभीर रूप से घायल हैं, और कुछ तो LNJP अस्पताल जो अर्बन अस्पताल के नाम से भी मशहूर है वहाँ लेकर गए हैं और वहाँ पर अभी उनका इलाज चल रहा है। और तो वहाँ पर भी देखना वाकई देखना होगा कि वहाँ पे इलाज किस तरीके से दिया जा रहा है, क्योंकि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि एक बेड पे 4 जो है जनों का इलाज चल रहा है। तो ये भी किस तरह की ओर हमें दर्शाया जा रहा है, किस तरह की स्थिति यहाँ पे बन रही है। तमाम हम आपको ये चीज़ें बताते रहेंगे और ऐसे ही आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, चश्मदीदों से कोशिश करेंगे, जानेंगे कि कल देर रात यहाँ भगदड़ क्यों मची। एक आस्था के नाम पे निकले अपने घर से लोग किस तरह मौत के मंजर में चले गए, ये इसका कौन जस्टिफिकेशन देगा? इस बात को लेकर जो चश्मदीद यहाँ पर मौजूद थे, हम उनसे ढूंढेंगे, जानेंगे, लोगों से बात करेंगे कि क्या व्यवस्था रही, क्यों भगदड़ मची।
जिस तरीके से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कल शनिवार देर रात यहाँ पर क्या हुआ, भगदड़ मच गई और क्या क्या जो चीज़ें निकल कर आई, 18 लोगों की मौत हो गई, उसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाए, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन अभी हमारे साथ एक चश्मदीद यहाँ पर मौजूद है। सर क्या नाम हो गया, पहले तो अपना नाम मेरा बताइए। नाम मोहम्मद ईसा हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, कल यहाँ पर क्या हुआ, विस्तार में थोड़ा समझाइए। मैम यहाँ रात में प्लेटफॉर्म से पहले भगदड़ हुई। प्लेटफॉर्म से जब भगदड़ हुई तो पब्लिक यहाँ से एंट्री जो हो रहे थे जीना के ऊपर, सामने वाले जीने के ऊपर, तो वहाँ से जो कोई ट्रेन का अनाउंसमेंट किया आरपीएफ वाले ने, जो भी हो, तो अनाउंसमेंट करने के बाद आदमी सोचा कि 13 प्लेटफॉर्म से लेकर मैं मतलब 15 प्लेटफॉर्म पे चले जाऊँ। प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के चक्कर में आदमी, कुछ पब्लिक बाहर से कुछ पब्लिक अंदर से ऊपर में गई, दोनों में मतलब आपस में टकराया। इससे क्या हुआ, भगदड़ हुआ। तो भगदड़ में जो नौजवान थे तगड़ी थे वो तो निकल गया, जो बच्चे थे, बूढ़ी तक के महिला थे, वो फंस गए। फंस होने के बाद कोई गिर गई, कोई नीचे प्लेटफॉर्म के नीचे चले गया, कोई प्लेटफॉर्म पर ही सो गया। तो आरपीएफ वाले को पता चला तो फिर वो सारी एंट्री बंद करवाए, फिर टीटी एंट्री भी बंद करवाए। फिर कूली और मिलकर जो बात है IRCT जो ऐप्स का जो लड़के सब काम करने वाले हैं सारे बाहर लाया। तो यहाँ पे सारे एम्बुलेंस आए, एम्बुलेंस में भी मैं कुछ ने वीडियो भी बनाया, कुछ वीडियो मेरे पास भी है। जहाँ तक मैं देखा हूँ तो 10-12 खाली लेडीज का ही देखा, बच्चे को देखा, मैं ध्यान किसी को नहीं देखा। क्या स्थिति रही होगी, क्योंकि आप तो चश्मदीद है, आपने साफ तौर पर आपने सारी चीज़ें देखी, तो मैं जानना चाहूँगी क्या स्थिति रही होगी उन लोगों की जो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, दर्द से काँप रहे थे, और जो लोग जो अपनी जानें गंवा चुके हैं, इनको हॉस्पिटल लेके, आपने जैसे बताया कि अस्पताल लेके गए थे, एम्बुलेंस आई थी, क्या स्थिति थी यहाँ पे, कैसे लोग वहाँ पे दम घुटने से लोगों की मौत हुई? उस टाइम तो क्या बताऊँ, उस टाइम भगदड़ इतने हो गया, मुझे खुद डर लग रहा था। कुछ ज़्यादा ही भगदड़ था यहाँ पे, क्योंकि पब्लिक का कुछ ज़्यादा ही था यहाँ पे। कुछ पब्लिक बाहर से मेट्रो से कह रहा है कि 15 लाख पब्लिक निकला था, तो भगदड़ बहुत तगड़ी हुआ था। मगर एम्बुलेंस जो है मौके पे पहुँचे, बहुत सारा एम्बुलेंस आए, एक एम्बुलेंस में 3-3, 4-4 डाला गया, जबकि 2-2 ही कह रहा था। फिर भी एम्बुलेंस टाइम पे पहुंचा नहीं, उसके बाद आए 1 घंटे के बाद एम्बुलेंस आया। जब तक बस 40-50 मरीज तो चले गए हैं हॉस्पिटल, उसके बाद सारा एम्बुलेंस आए। तो एम्बुलेंस जो बात इधर से भी आए, कुछ पब्लिक यहाँ से उठाया, कुछ ये LNG उसमें से उठाए, सारे हॉस्पिटल गए। प्रशासन की किस तरीके से सहायता हुई इस टाइम पे, प्रशासन ने कैसे सिचुएशन को हैंडल किया? प्रशासन तो जो बात है पहले तो नहीं थे, जैसे मालूम चला सारा प्रशासन आए, तो प्रशासन भी जो उठा के सब एम्बुलेंस में डाले। जो ज़्यादा दिक्कत थी सारे प्रशासन ने पहुंचाए हॉस्पिटल। प्रशासन भी आरपीएफ वाले बहुत मेहनत किया, जो बात है। एक बात बताइए, यहाँ पे तमाम लोग बोल रहे हैं कि जो भी कारण रहा था भगदड़ होने का, वो एक अनाउंसमेंट थी जो कि रेलवे की तरफ से की गई थी कि 14 नंबर पे जो आने वाली थी प्लेटफॉर्म पे गाड़ी, वो 16 नंबर पे आ गई, तो उसी के चलते ना लोग मूव करें। अब ये जो अनाउंसमेंट हुई है, ये गलत हुई है, सही हुई थी, इसमें आपका क्या कहना होगा? इसमें मैम मैं तो अंदर से सुने नहीं, मतलब पब्लिक जो बाहर हमारे पास लेने के लिए आए वही कह रहा है कि जो प्लेटफॉर्म नंबर हम 15 पे खड़े थे, अनाउंसमेंट हुआ तो मैंने 14 पे चले, कुछ आदमी 15 पे आए, उसमें भगदड़ मचने के बाद बहुत लोगों का सामान हमने क्योंकि देखा है मीडिया रिपोर्ट्स में, काफ़ी सारी मीडिया में ये चलाया भी गया है कि तमाम लोगों के जो लोग भगदड़ में गिरे थे, उल्टे पुल्टे, जैसे भी लोग अपने अपने वहाँ पहुँचे, अपने ठिकाने पहुँचे, तो सामान बहुत पड़ा था, चप्पलें जूते पड़ी थी, बैग्स पड़े थे, तो वो सामान किसने यहाँ से हटाया, वो कैसे सफाई हुई? सामान में हम पता नहीं कोई ऐसे आदमी उठा लिया, जिसको जो मिला अपना उठाया, जो रास्ता में देखा होगा उठाया होगा। ऐसे तो हम लोग सामान हम देखा नहीं। जो बंदा खुद को गिर गया वो सामान कहाँ से संभालेंगे? जो खुद का अपना मौत से धो रहे वो सामान कहाँ से उठाएंगे? पहले अपना जान बचाएगा, पहले सामान बचाएगा। जिसको जान प्यारा था वो अपना सामान छोड़ कर भी भागे। अच्छा, आप तो चश्मदीद है, तो रात में ये सब हुआ, उसके बाद यहाँ पर सफाई हुई होगी, काफ़ी सारे सफाई कर्मचारी लगे होंगे। सुबह की स्थिति एकदम अलग है, क्योंकि मैं आई हूँ यहाँ पर, मैंने देखा तो मेरे हिसाब से 100 में 20% भी भीड़ नहीं है। जो हिसाब से अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अभी भी बहुत भीड़ है, उसके बाद भी ये 20% है। मतलब रात को जो भीड़ है उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ अभी 20% भी भीड़ नहीं है। रात में इतनी पब्लिक थी कि समझ लो कि ऑटो टैक्सी के पेट में सब भरा हुआ था पब्लिक। तो जाहिर सी बात है, जब इतनी पब्लिक आ गई थी तो प्रशासन को तो एक्टिव हो जाना चाहिए था, रेलवे कर्मचारियों को एक्टिव हो जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे वो लोग नहीं थे, क्योंकि अंदर से जो वीडियो थी उसमें साफ तौर पर देखा गया है कि उसमें बाद में बोला गया है, अधिकारियों का बयान आया है ऑफिशियली कि भैया सारी चीज़ें कंट्रोल में थी, नियंत्रण में थी सारी सिचुएशन। आपको लगता है कि नियंत्रण था यहाँ पर, लोग थे यहाँ पे? जो हिसाब से भीड़ था, जो हिसाब से पहले मतलब हादसा होने के बाद, भगदड़ होने के बाद जो एंट्री बंद किया, उससे 1-2 घंटा पहले ही 2-3-4 घंटे के लिए एंट्री बंद करवा देता, तो जो अंदर के पब्लिक था वो यात्रा कर लेता, उसके बाद फिर एंट्री खोल देता। भगदड़ होने के बाद एंट्री बंद किया, इसलिए बाद में कुछ आदमी बाहर का, कुछ आदमी अंदर से, इसी से भगदड़ हो गया। भगदड़ होने के बाद कुछ जीना से भी नीचा गिर गया, कोई ट्रेन में दब गया,
कोई जनरल डब्बे में दब गया, कितने तो ट्रेन में भी दब के मर गए होंगे मेरे हिसाब से, इतनी भीड़ थी। सो आपको क्या लगता है जो 18 का आंकड़ा है और बढ़ सकता है या फिर कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ ऐसा कुछ? मैम मेरे हिसाब से मैंने खुद अपना हाथ से डाला, कम से कम 10 आदमियों को मैंने अपना हाथ से डाला। आपने? खुद मैं डाला, क्योंकि मेरे पास वीडियो भी है, कहोगे तो मैंने वीडियो भी दिखा दूंगा। बिल्कुल देखना चाहेंगे, पर उससे पहले आप जैसे बोल रहे 10 लोगों को तो आपने ही अपने हाथ से उनको करवाया। तो मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है कि 18 लोगों की मौत हुई है, तो उसमें कुछ संशय है? वो कुछ क्वेश्चन मार्क अपना बना, मतलब उसमें कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि वो कम दिखाया जा रहा हो सरकार की तरफ से, या फिर कुछ ऐसा हुआ हो? मैम पहली बात तो ये है कि जो आदमी हम लोग भी भरदक से डर गया, जो आदमी को हम उठा कर दे रहे थे, हमें ये थोड़ी मालूम था कि मतलब ये बेहोश है कि वो मर गया, उसमें मैं देख नहीं पा रहा था, मैं सब बेहोश था। कितने मर भी होंगे, कितने बेहोश भी था, उसे मुझे कंफर्म नहीं हो रहा कोई मर गया कोई। महिलाएं और बच्चे, उनको बोला गया कि दम घुटने से मौत हुई है। बच्चे देखे थे, बच्चे शामिल थे? एक बच्चे को मैंने देखा था, वो बच्चे के मेरे पास वीडियो भी, बोलोगे तुम दिखा देंगे। बहुत यहाँ पे भीड़ था मैम, उस टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ था, आदमी डर गया, हम लोग भी घबरा गए। अच्छा, क्या नाम बताया था आपने अपना? मोहम्मद ईसा। ईशान जी, ईसा ईसा आया सच है ईसा। अच्छा, देखिए ये जो मोहम्मद ईशा है, जो चश्मदीद थे यहाँ पे, जो भी कल हादसा हुआ उसके ये बाकायदा आई विटनेस रहे हैं, और साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पे भगदड़ मची, क्या खौफ का मंजर रहा होगा, कैसे लोगों जो है दबे होंगे, कुचले होंगे। 18 लोगों की जो पुष्टि हुई है मौत की, उसका जो यहाँ पे जो मंजर उन्होंने बताया कि पूरा यहाँ पे अभी जो भीड़ आप देख रहे थे वो इसकी 20% इन्होंने बताई है। साफ तौर से इनको ज़्यादा जानकारी थी, तो जो भी इनके पास जानकारी थी वो उन्होंने हमसे साझा करी, और उसके बिहाफ पे अभी मैं आपसे ये बोल पा रही हूँ कि तो अब आप खुद सोचिए कि क्या कुछ यहाँ पे मंजर रहा होगा, क्या कुछ हालात यहाँ पर रहे होंगे, किस तरीके से महिलाएं, बच्चे जो जिनकी दम घुटने से मौत हो गई, तो किस कदर तड़पे होंगे और किस कदर उनकी जो चीखें निकली होंगी, और उनके आसपास उनकी मदद के लिए कौन था कौन नहीं था, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए, इसमें और अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ आए। मैं काल चौधरी, कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ न्यूज़ आए।